कल्पना करें कि आपने किसी को कुछ करने को कहा, आपने किसी को बोला कि ये आप मेरे लिए कुछ कर दे, और ये व्यक्ति ने उस बात को आपके लिए किया भी, लेकिन उसका जो करना था, उसकी जो आज्ञाकारिता थी, वो अधूरे मन से दुखी होकर अनिच्छापूर्वक मानो किसी दुश्मन के लिए कर रहा हो, उस रीति से था। आप दूसरे एक व्यक्ति को यही बात करने को कहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपने पूरे मन से आनंद के साथ इच्छापूर्वक मानो किसी दोस्त के लिए कर रहा हो, उस तरह वो उस बात को करता है। दोनों व्यक्तियों ने आपकी आज्ञाओं को माना, है ना? दोनों व्यक्तियों ने आपकी आज्ञाओं को माना, लेकिन आप दोनों से क्या एक बराबर प्रसन्न होते हैं? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। आप दूसरे व्यक्ति से प्रसन्न होंगे, क्योंकि आज्ञाकारिता की परिभाषा सिर्फ कार्य को करना ही नहीं, बल्कि जिस रवैये के साथ किया जाता है वो भी उसके अंदर शामिल होता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मसीही लोग एक सकारात्मक रवैये के साथ उसका आज्ञा पालन करें, पूरे मन से आनंद के साथ इच्छापूर्वक, मानो एक मित्र के लिए कर रहे हो वैसे हमें उसके आज्ञाओं का पालन करना है। लेकिन ऐसा आज्ञा पालन करने के लिए हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत है, और इसी बात को हम आज के आयत से सीखते भी हैं। तो एफेसियों का 6वां अध्याय और 9वां आयत मैं उसको एक बार पढ़ूंगा। हे स्वामियों, तुम भी अपने सेवकों के साथ वैसा ही व्यवहार करो और उन्हें धमकाना छोड़ दो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो कोई पक्षपात नहीं करता। आज का पहला बिंदु, हमें आज्ञाकारिता का प्रतिफल देना चाहिए। हमें आज्ञाकारिता का प्रतिफल देना चाहिए। पहले तो हम इस बात को फिर से एक बार याद कर ले कि पौलुस ये पत्र पहले शताब्दी के लोगों को लिख रहा था, पहले शताब्दी की एक कलीसिया को लिख रहा था। लगभग 2000 साल पहले की बात है, जिस समय दास और उनके प्रभु हुआ करते थे। समाज में दासों को रखा जाता था, अमीर लोग दासों को रखते थे। तो मसीही दासों को संबोधित करने के बाद पौलुस अब मसीही प्रभुओं को संबोधित कर रहा है। कलीसिया के अंदर भी थे, दोनों थे, स्वामी भी थे और दास भी थे। पौलुस इस पत्र के इस भाग में एक खास पैटर्न का इस्तेमाल करता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले उन लोगों को संबोधित करता है जो अधीनता में रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनको भी संबोधित करता है जो उन पर शासन करते हैं। मसीह रिश्तों में एक पद क्रम को रखा गया है, तो अधीनता में जो रहते हैं उनको पहले संबोधित करता है और उसके बाद उन पर शासन करने वालों को संबोधित करता है। और ये जो पैटर्न की शुरुआत है आप 5वें अध्याय के 22वें आयत से देखोगे। जैसे कि पहले उसने वहां पर बताया 22वें आयत में कि कैसे पत्नियों को पतियों के अधीन रहना चाहिए, और फिर वो पतियों को कहता है कि तुम अपने पत्नियों पर कैसे शासन करोगे। तो पहले अधीनता में रहने वाले को संबोधित किया, उसके बाद शासन करने वाले को संबोधित किया।
फिर उसके बाद वो एक दूसरे रिश्ते पर आया। पहले उसने मसीह बच्चों से बात किया, कहा कि वो अपने माता पिता का आज्ञा पालन करे। उसके बाद उन पर शासन करने वाले उनके माता पिता को संबोधित किया, उनको बताया कि उनको अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए। तो अब इसी पैटर्न के अनुसार मसीही दासों को संबोधित करने के बाद अब वो मसीह प्रभुओं को संबोधित करने जा रहा है। और आज के आयत में वो मसीह प्रभुओं को ये बोलकर शुरू करता है कि तुम भी अपने दासों के साथ वैसा ही व्यवहार करो। यहां पर पौलुस पिछले आयत के अंतिम भाग का उल्लेख कर रहा है, उसके साथ जोड़कर इस बात को कह रहा है। 8वें आयत के दूसरे भाग में उसने कहा था, जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। प्रभु से वैसा ही पाएगा, जिसका अर्थ यह निकला था कि हर मसीही हर आज्ञाकारिता के लिए प्रभु यीशु मसीह से एक प्रतिफल पाएगा। और अब हमारे आयत में पौलुस मसीह प्रभुओं से कहता है कि तुम भी अपने दासों के साथ ऐसा ही करो। कैसा करो? कह रहा है मसीह प्रभुओं से कह रहा है कि उनको भी उनके दासों के आज्ञाकारिता के लिए प्रतिफल देने की जरूरत है ना। अपने दासों के आज्ञाकारिता को देकर मुंह मत मोड़ो। उनके साथ जो तुम व्यवहार करते हो एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और उसका एक मुख्य भाग ये है कि वो जब तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करे तो तुम उनको प्रतिफल देना, जैसे प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे आज्ञाकारिता के लिए तुम्हें प्रतिफल देगा। इसको समझने के लिए हमें एक सवाल पूछना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह मसीहों को उनके आज्ञाकारिता के लिए प्रतिफल देने की प्रतिज्ञा क्यों करते हैं? पिछले आयत में हमने पढ़ा कि ये प्रभु यीशु मसीह हर एक मसीह को उसके हर आज्ञाकारी काम के लिए प्रतिफल देगा। तो अब हमें पूछने की जरूरत है कि क्यों प्रतिफल देने की प्रतिज्ञा उसने क्यों की? पहला कारण तो यह है कि मसीह लोग पापी हैं। आज्ञाकारिता हमारे से होती नहीं है, आसान नहीं है हमारे लिए, है ना। हम इसके अंदर बहुत संघर्ष करते हैं, तो हमें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और दूसरा, आज्ञा पालन कर भी ले तो अक्सर हमारा आज्ञा पालन कैसा होता है? हम मन की सिधाई से नहीं कर पाते हैं। उसका मतलब है पूरे मन से नहीं करते, अपने प्राण से नहीं करते। जैसा कि पौलुस वहां पहले बोलता भी है, पूरे प्राण से आज्ञाकारिता करो। अर्थात उसका मतलब है कि तुम अपने पूरे भावना के साथ, अर्थात पूरे आनंद के साथ आज्ञाकारी बनो। और सदिच्छा से नहीं करते, इसका मतलब है कि इच्छा पूर्वक, मानो एक दोस्त के लिए, एक मित्र के लिए जैसे करते हो, उस तरह नहीं करते। इसलिए मसीह लोगों को पूरे मन से, आनंद से, इच्छा पूर्वक रीति से आज्ञा पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता के बदले प्रतिफल देने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिफल देने की प्रतिज्ञा करते हैं। आज्ञाकारी होने के लिए वो हमें एक प्रेरणा प्रदान करते हैं कि तुम आज्ञाकारी बनोगे तो मैं तुम्हें हर बात के लिए प्रतिफल दूंगा। तुम्हारे हर आज्ञाकारिता के लिए मैंने एक प्रतिफल रखा हुआ है। लेकिन अक्सर मसीह लोग यीशु मसीह के इस दीर्घकालिक, क्योंकि जो प्रतिफल है वो अभी बहुत आगे है ना, यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर ही मिलेगा। तो अक्सर मसीह लोग यीशु मसीह के इस दीर्घकालिक प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं, है ना। उसको सोचकर आज्ञाकारी बने रहना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। और उनका जीवन, मसीह लोगों का जीवन अक्सर
अधूरे मन से, दुखी होकर, अनिच्छापूर्वक किया जाने वाले आज्ञाकारिता से चिन्हित होता है। हमारा जीवन ऐसा ही है। हम जो है अक्सर आज्ञाकारी तो है, लेकिन हमारी आज्ञाकारिता कैसी है? अधूरे मन से करते हैं प्रभु की आज्ञाओं का पालन, दुखी होकर करते हैं अक्सर, और अनिच्छापूर्वक करते हैं, पूरे इच्छा से नहीं कर पाते हैं। इसलिए शायद वे वो सोचते हैं कि हम अपने अनंत प्रतिफलों को खो देंगे, क्योंकि इस तरह की आज्ञाकारिता से हमें प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। मैंने जैसे बोला कि आज्ञाकारिता का मतलब सिर्फ कार्य को करना ही नहीं, किस रवैये से करते हो वो भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पूरे मन से नहीं करते, अगर आप आनंद से नहीं कर रहे हो, अगर आप पूरे इच्छा के साथ नहीं कर रहे हो, तो आप उन प्रतिफलों को खो देंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। इसलिए यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह हमारे जीवन में दूसरे मसीहों को देता है, दूसरे मसीहों को देता है, ताकि वो हमें दिन प्रतिदिन पूरे मन से, आनंद से, इच्छापूर्वक रीति से किए जाने वाले आज्ञाकारिता के लिए हमें प्रोत्साहित कर सके, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके। वे हमें आज्ञाकारिता के बदले प्रतिफल देकर हमें प्रोत्साहित करते हैं। हमें एक दूसरे को प्रतिफल देकर, कोई ना कोई प्रकार का प्रतिफल देकर हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। उसीलिए मसीह यीशु ने हमको मसीह रिश्ते दिए, ताकि हम एक दूसरे को इस तरह प्रोत्साहित करते रहे, ताकि हम अपने अनंत प्रतिफल को ना खोए। उदाहरण के लिए इसी खंड में ले लीजिए, इस खंड में हम क्या सीखते हैं? यीशु मसीह चाहता है कि मसीही दास अपने मसीह प्रभुओं का आज्ञा पालन करें, लेकिन ये मसीह दासों के लिए करना बहुत मुश्किल है। ये स्वामी कैसे है? ये प्रभु कैसे है? धमकाने वाले प्रभु है, मारने पीटने वाले प्रभु है, अन्याय करने वाले प्रभु है, कैसे उनका आज्ञा पालन करें? तो अक्सर वो भी ऐसे ही थे, वो पूरी इच्छा से नहीं करते थे, अधूरे मन से करते थे और दुखी होकर करते थे। तो अगर वो इस तरह करेंगे तो यीशु मसीह से कैसे प्रतिफल पाएंगे? यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन तो कर ले, लेकिन अगर इस रीति से आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो वो अपने प्रतिफल को खो देंगे। लेकिन इस जीवन में उनको प्रोत्साहित करने के लिए, इस अल्पकालिक समय में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, वे मसीह प्रभुओं से कहते हैं कि वे दासों को आज्ञाकारिता के लिए प्रतिफल दें, है ना? एक रिवॉर्ड का जो सिस्टम है कि कोई कुछ अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड करना, उसको हम मसीहत के अंदर देखते हैं, और वो पहली शताब्दी से ही शुरू हो गया है। यहां पर प्रभुओं से कहा जा रहा है कि तुम अपने जो दास है उनके आज्ञाकारिता के लिए उनको प्रतिफल दो, है ना? शायद उसी के आधार पर आज के बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, एचआर मैनेजर्स रिवॉर्ड्स रखते हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जब रिवॉर्ड दिया जाता है, जब उनको प्रतिफल दिया जाता है तो एम्प्लॉय प्रोत्साहित होता है। तो वैसे ही यहां पर जो है मसीह दासों को प्रोत्साहित करने के लिए पौलुस उनके स्वामियों से, उनके प्रभुओं से कहता है कि उनके आज्ञाकारिता के लिए तुम उनको प्रतिफल दिया करना, ताकि वो पूरे मन से मेरी आज्ञाओं को माने, यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने। तो ये इस उद्देश्य से इस बात को रखा गया है। इसलिए यीशु मसीह हमें भी मसीही कुटुंबों और कलीसियाओं में रखता है। अब आप समझ रहे मसीह रिश्तों का जरूरत क्यों है, क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि मसीह रिश्ते नहीं है, हमें कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं है,
तो हम जो है यीशु मसीह के आज्ञा का पालन पूरे मन से नहीं करेंगे, क्योंकि हम पापी लोग हैं। हम अक्सर दुखी हो जाते हैं जीवन की परिस्थितियों से, हम पूरे इच्छा से आज्ञा पालन नहीं करते। हमें इस दुनिया में आज्ञा पालन के राह पर बनाए रखने के लिए यीशु मसीह हमें मसीह कुटुंबों में और कलीसिया के अंदर रखता है। इसलिए यीशु मसीह हमें मसीह रिश्ते देता है ताकि दूसरे मसीह हमें पूरे मन से, आनंद से, इच्छा पूर्वक रीति से मसीह का आज्ञा पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। और यीशु मसीह प्रोत्साहन का ये कर्तव्य खास रीति से मसीह रिश्तों में शासन करने वालों को देता है ना। खास करके परिपक्व मसीहों को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि तुम जो है नए विश्वासियों को प्रोत्साहित करो। पतियों को कहता है कि तुम अपने पत्नी को मदद करो कि वो वही कर पाए जो प्रभु उससे इच्छा रखता है। मसीह चाहता है कि मसीह पत्नियां अपने मसीह पतियों के अधीन रहे, है ना। मसीह यीशु की इच्छा है कि पत्नियां पति के अधीन रहे, लेकिन मसीह ये भी चाहता है कि मसीह पति का ये काम हो कि वो अपने पत्नी को इस काम में प्रोत्साहित करे, है ना। तो पत्नी को यह बोला गया है कि तुम अधीनता में रहना, लेकिन पति को बोला जा रहा है कि तुम उसे प्रोत्साहित करोगे अधीनता में रहने के लिए, यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए। और उनको अपने पत्नियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें आज्ञाकारिता को सराहना चाहिए और उनको किसी न किसी प्रकार का प्रतिफल देने की जरूरत है। देखिए, अधीनता में रहना बहुत मुश्किल है और इसलिए पौलुस कहता है कि जो शासन करता है उसका काम है कि अधीनता में रहने वाले को आज्ञाकारिता के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो पतियों का काम है कि हम अपने पत्नियों को अधीनता में रहने के लिए, यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करें, है ना। और खासकर उनको कोई ना कोई प्रतिफल दे। आपके पत्नियों ने जिस तरह आप लोगों की सेवा की है उसके लिए कितना प्रतिफल आपने उनको दिया है? क्या आपने कोई प्रतिफल दिया है? नहीं दिया है तो सोचने का समय है, क्रिसमस का समय है, अच्छा समय है कोई ना कोई प्रतिफल देने का, हाँ, उनको प्रोत्साहित करने का। वो जो साल भर जो आपकी सेवा करते हैं, आपके अधीन रहते हैं, आपके जरूरतों को समझते हैं, करते हैं, तो ये समय है कि आप उन्हें अब प्रोत्साहित करें, उनके उस काम के लिए आप उनको प्रोत्साहित करें। इसी तरह मसीह चाहता है कि मसीह बच्चे अपने मसीह माता पिता के आज्ञाओं को माने, लेकिन मसीह चाहता है कि माता पिता अपने बच्चों को ये करने के लिए प्रोत्साहित करें। आज्ञाकारिता के लिए प्रोत्साहित करना माता पिता का काम है, बच्चों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है और उनको अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके आज्ञाकारिता को सराहना चाहिए और उन्हें भी किसी न किसी प्रकार का प्रतिफल देते रहने की जरूरत है ताकि वो आज्ञाकारी बने रह पाए। इसी तरह मसीही अगुओं को, मसीही विश्वासियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे मसीह की आज्ञाओं को माने। इसलिए पौलुस अपने पत्रों में अक्सर कलीसियाओं को सराहता है, उनके विश्वास के लिए, उनके प्रेम के कामों के लिए उनको सराहता है। ये उसका तरीका है उनको प्रतिफल देने का। अपने पत्र में वो उनको सराहता है। वो जानता है कि प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है मसीह लोगों को आज्ञाकारिता के राह पर बनाए रखने के लिए। और ये क्यों किया जा रहा है पता है? ताकि हम में से कोई भी अपना अनंत प्रतिफल ना खोए। उसीलिए हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं अनंत प्रतिफल पाऊंगा, हमें तो अनंत प्रतिफल पाना ही है, लेकिन साथ में हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो हमारे अधीनता में है, जिनका एक स्पिरिचुअल केयर हमको दिया गया है। हमें हमारा कर्तव्य है कि हम उनको भी मदद करें कि वो भी अपने प्रतिफल को पाए, वो उसे खो ना दे। हम सबको ये एक दूसरे के लिए करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप इब्रानियों का 10वां अध्याय पढ़ें, इब्रानियों का 10वां अध्याय और उसका 24 और 25। इब्रानियों का 10वां अध्याय 24 और 25। देखो वहां पर क्या लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि हमें चिंता करना है, हमें सोचना है कि हम एक दूसरे को प्रेम और भले कामों में कैसे उस्काएं, उनको मोटिवेट करना है, उनको एनकरेज करना है। तो कैसे करें, उनको कैसे उस्काएं? तो पौलुस कहता है कि प्रतिफल से लोग जो है मोटिवेट होते हैं कुछ करने के लिए। तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम एक दूसरे को भले कामों और प्रेम में कैसे उस्काएं। हमें एक दूसरे को समझाना है, अर्थात प्रोत्साहित करना है। और वहां पे लिखा है, और उस दिन को निकट आते देखकर इन बातों को और भी करना है। किस दिन की बात कर रहा है वो वहां पर? उस दिन की बात कर रहा है जब यीशु मसीह न्याय करने आएगा और अपने लोगों को उनकी आज्ञाकारिता के अनुसार प्रतिफल देगा। तो अगर आज हम एक दूसरे को उस्काएंगे आज्ञाकारिता के लिए, यीशु मसीह के राह पर चलने के लिए, तो उस दिन वो प्रतिफल पाएंगे। तो वो दिन निकट आता जा रहा है, अभी बहुत पास में है। तो हमें एक दूसरे को उकसाने की जरूरत है। और कैसे उस्काएं? प्रतिफल देकर। कोई व्यक्ति आज्ञाकारिता का कोई काम करे तो उसको कोई प्रतिफल दे। हो सकता है कि आप मौखिक रूप से आप उसको एनकरेज करें, या फिर कोई और प्रकार का प्रतिफल उसे दे, ताकि वो और प्रोत्साहित हो जाए कि हम और भी इसको बढ़ चढ़ कर करें। और ऐसा जब आप करोगे तो क्या हो रहा है, वो तो यीशु मसीह के राह पर चल रहा है, आप उसको मदद कर रहे हो कि वो भी यीशु मसीह के आगमन के दिन पर वो प्रतिफल को पाए, वो प्रभु यीशु मसीह से आशीषित हो। दूसरा पॉइंट, हमें धमकाना छोड़ देना चाहिए। हमें धमकाना छोड़ देना चाहिए। हमारे आयत में आगे पौलुस मसीह प्रभुओं से कहता है, धमकाना छोड़ दो, धमकाना छोड़ दो। एक मुख्य तरीका जिसके द्वारा मसीही प्रभु अपने मसीह दासों से आज्ञा पालन करवाते थे, वो था धमकी देकर, धमकी देकर। लेकिन समस्या यह है कि आज्ञाकारिता को लागू करवाने का ये जो तरीका है वो बिल्कुल सांसारिक तरीका है, लोगों को धमकी देकर काम करवाना। मसीह समाज में आज्ञाकारिता को इस तरह हम प्रोत्साहित नहीं करते, लोगों को धमकाकर। यहां पर जो धमकाना शब्द का जो प्रयोग हुआ है यूनानी भाषा में, ये उस बात का वर्णन करता है जो दुनिया पहले शताब्दी में कलीसिया के साथ करती थी। दुनिया कलीसिया को धमकाती थी। नए नियम में दो ही जगह पर इस शब्द का और दो ही जगह पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है, धमकाना। तो आए हम उन दोनों आयतों को पढ़ें ताकि हम उसको उसके संदर्भ में समझ सके, ताकि हम समझ सके कि यहां पर प्रभु जब धमका रहे हैं अपने दासों को, उसका अर्थ क्या है। हम प्रेरितों का 4 अध्याय और 29वां आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों का कृत्य 4 अध्याय
और उसका 29वां आयत। देखिए वहां पर क्या लिखा है। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं। ये कलीसिया के प्रार्थना का भाग है। कलीसिया वहां पर प्रार्थना कर रही है परमेश्वर से, और तब वो ये कह रहा है परमेश्वर से कि उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। यहां पर वे इज़राइल के धार्मिक और राजनीतिक अगुवों के धमकी की बात कर रहा है, जो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को दिया था। एक बार पढ़े 21वें आयत को, एक बार पढ़े और वहां पर आप समझ सकते हो कि किस धमकी की बात कर रहे हैं वो। 21वें आयत में, तब उन्होंने उनको यानी पतरस और यूहन्ना को और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बढ़ाई करते थे। यानी पतरस और यूहन्ना ने एक बड़ा चमत्कार किया था और वो शिक्षा दे रहे थे, तो उनको अगुवों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने उनको धमकाया कि तुम अगर यीशु मसीह के नाम से लोगों को यहां पर सिखाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो ये धमकी जो है पतरस और यूहन्ना को दी गई थी। और जब अगली और धमकी में क्या था, ये अगुवे प्रेरितों को धमकी दे रहे थे कि अगर वे यीशु मसीह के नाम से प्रचार और सिखाना जारी रखेंगे तो उनको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। तो धमकाना जो है बंदी गृह में डालने की बात हो रही है। और अगली बार जब वो प्रेरितों से मिलते हैं तो ये अगुवे यही करते हैं, उनको बंदी गृह में डाल देते हैं। 5वां अध्याय पढ़े और देखिए 17वें और 18वें आयत में उस बात का उल्लेख है। वहां पर 5वां अध्याय 17वां और 18वां आयत, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ढहा से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। तो धमकाना जो है उसका अर्थ यह था कि हम तुमको बंदी गृह में डाल देंगे। वो जो शब्द है धमकाना, वो अक्सर बंदी गृह में डालने की धमकी होती है। इसी शब्द का प्रयोग एक और जगह पर प्रेरितों के कृत्य में ही हुआ है। वो हम पाते हैं 9वें अध्याय के पहले आयत में। 9वें अध्याय के पहले आयत में देखो वहां पर क्या लिखा है। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया, ऐसा वहां पर लिखा है। शाऊल जो है पौलुस का दूसरा नाम है। पौलुस का दूसरा नाम शाऊल है। और जो पौलुस हमारे पत्र को लिख रहा था उसी शाऊल की बात हो रही है यहां पर। वो जब विश्वासी नहीं था वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को धमकाता था। फिर एक बार यहां पर जो धमकाना है वो ये धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें बंदी गृह में डाल दूंगा। क्योंकि आप 8वें अध्याय और 3रा आयत में जाओगे तो आप समझ जाओगे कि वहां पर पौलुस क्या कर रहा था। 8वें अध्याय 3रा आयत को पढ़े। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। तो यहां पर धमकी किस बात की दी जा रही है? पौलुस कलीसिया से क्या कह रहा है कि तुमने यीशु मसीह के राह पर चलना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें पकड़कर बंदी गृह में डाल दूंगा। तो आप यहां पर देख सकते हो कि कलीसिया से आज्ञा पालन करवाने के लिए दुनिया किस हथकंडे का प्रयोग करता है? धमकी, धमकाने के द्वारा उससे आज्ञाकारिता करवाता है। और बहुत सारे मसीह प्रभु इसी रीति का प्रयोग करते थे अपने मसीह दासों को आज्ञाकारिता में लाने के लिए, उनको धमकी देते थे। दुनिया के माफिक वे भी अपने मसीह दासों को बंदी गृह में डालने की धमकी देते थे। प्रेरित याकूब अपने पत्र में कहता है कि धनवान मसीही
कंगाल मसीहों को कचहरी में घसीट घसीट कर ले जाते हैं। उन दिनों में यह हो रहा था। कलीसिया में जो धनवान मसीह है वो गरीब मसीहों को घसीट घसीट कर वो कचहरी में ले जाते ताकि उनको बंदी गृह में डाल दिया था। याकूब के 2 अध्याय 6वें आयत में इसको लिखा गया है। लेकिन हमारे आयत में पौलुस मसीह प्रभुओं से कहता है, धमकाना छोड़ दो, धमकाना छोड़ दो। लेकिन पौलुस मसीह प्रभुओं से क्यों कहता है कि धमकाना छोड़ दे? लोगों को आज्ञाकारिता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 2 तरीके हैं। अगर आपको किसी को आज्ञाकारी बनाना है तो 2 तरीके हैं। एक है प्रतिफल देने के द्वारा, प्रतिफल देकर आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हो आज्ञाकारी बनने के लिए। दूसरा है धमकी, धमकाने के द्वारा आप लोगों से काम करवा सकते हो। मसीहों से अपेक्षा यह की जाती है कि वो पहला वाला काम ना करे, दूसरा वाला काम करे, क्योंकि धमकी उस प्रकार की आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। आप किसी को धमकाते हो तो वो किस प्रकार की आज्ञाकारिता करेगा? वो ऐसी आज्ञाकारिता, प्रभु यीशु मसीह ऐसी आज्ञाकारिता चाहता है जिसको पूरे मन से किया जाए, आनंद के साथ किया जाए और इच्छा पूर्वक, मानो किसी मित्र के लिए कर रहे हो वैसे किया जाए। लेकिन जब धमकी दिया जाता है तो लोग कैसे करते हैं? जिसको तुम धमकाते हो वो आज्ञाकारिता कैसे करता है? वो पूरे मन से नहीं करता, कभी भी दुखी होकर करता है और इच्छा पूर्वक रीति से नहीं करता है। मसीह प्रभुओं को यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे धमकी से जो आज्ञाकारिता तुम करवाते हो अपने दासों से, वो प्रभु यीशु मसीह को पसंद आने वाली आज्ञाकारिता नहीं है। यीशु मसीह को पसंद, यीशु मसीह ने दासों को आज्ञा दी है कि तुम्हारी आज्ञाओं को माने, लेकिन वो ये भी चाहता है कि वो आज्ञाओं को इस तरह माने कि वो उसको पूरे मन से करे, आनंद से करे और पूरी इच्छा के साथ करे। तो इसीलिए प्रभुओं की मदद की जरूरत है। तो इसीलिए पौलुस प्रभुओं से कहता है कि तुम उनको प्रतिफल दो ताकि वो इस रीति से उसको कर पाए। वो इसीलिए पौलुस जो है मसीह प्रभुओं से कहता है धमकाना छोड़ दो और प्रतिफल देकर आज्ञाकारिता के लिए उकसाओ अपने दासों को, धमकी देकर उनको आज्ञाकारिता में लेकर मत आओ, क्योंकि धमकी देकर जो आज्ञाकारिता उत्पन्न होती है वो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है और ऐसी आज्ञाकारिता का प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह देने भी नहीं वाला है। वो चाहता है कि लोग, हर एक मसीही अपने पूरे मन से उसकी आज्ञाकारिता को आज्ञाकारी बने। हम अक्सर लोगों को पवित्र शास्त्र में से भी चेतावनी देते हैं, है ना। हम लोगों को अक्सर पवित्र शास्त्र में से चेतावनी देते हैं। हम उनको पाप के परिणामों के बारे में, परमेश्वर के न्याय के बारे में, उसके क्रोध के बारे में, नरक के बारे में बताते हैं, है ना। ये परमेश्वर का तरीका है लोगों को गलत रास्ते से दूर रखने का। वो इसको उन लोगों के भलाई के लिए करता है, लेकिन इसको धमकाना नहीं कहते। वचन, पवित्र शास्त्र जो कहता है कि पाप का परिणाम तुम्हारा ऐसा होगा, परमेश्वर के क्रोध की बात करते हैं, परमेश्वर के दंड की बात करते हैं, नरक की बात करते हैं। वो परमेश्वर इसलिए करता है कि वो लोगों की भलाई करना चाहता है, लेकिन धमकी ऐसी नहीं होती। धमकी तो तब होता है जब लोग अपने ही हितों को बचाने के लिए दूसरों को भय में रखकर उनके साथ चालाकी करते हैं। फिर से बोलता हूं, धमकी तो वो होता है जब लोग अपने ही हितों को बचाने के लिए दूसरों को भय देकर उनके साथ चालाकी करते हैं, उनसे काम निकलवा लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, कुछ मसीही पुरुष कैसे होते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि
घर पर उन्हीं का चलता है। वही जो है घर के स्वामी हैं, वो दिखाना चाहते हैं, घर के अगुवे वही है। वो सबको दिखाना चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनसे अधीनता में रहती है, इसलिए वे अपने पत्नियों को लज्जित करने या मारने पीटने या यातना देने की धमकी देते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, मसीह कुटुंबों और परिवारों में ऐसा ही होता है। वो अपने पत्नियों को धमकी देते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं किया तो मैं लोगों के सामने तुझे लज्जित कर दूंगा, या धमकी देते मारने पीटने की, या धमकी देते यातनाओं को देने की। ताकि उनकी पत्नी जो है उनका आज्ञा पालन करे, उनकी अधीनता में रहे। लेकिन अगर पत्नी अधीनता में भी रहे, तुम्हारे आज्ञाओं का पालन भी करे, ऐसी आज्ञाकारिता जो अधूरे मन से, क्योंकि आप जब अपने पत्नी को डरा कर धमका कर उससे आज्ञा पालन करवाओगे, उसकी आज्ञाकारिता कैसे होगी? अधूरे मन से होगी, दुखी होकर होगा, अनिच्छापूर्वक होगा। ऐसी आज्ञाकारिता प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। उसके लिए आपकी पत्नी को कोई प्रतिफल उससे मिलने वाला नहीं है। माता पिता भी ऐसी बातों को अपने बच्चों के साथ करते हैं। वो चाहते हैं कि समाज उनके बच्चों के बारे में अच्छी बातें कहे, इसलिए वो अपने बच्चों को कठोरता से मारने की धमकी देते हैं। अक्सर जो है माता पिता बड़े कठोरता से बच्चों को पीटते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को बाथरूम में लॉक करने की धमकी देते हैं, बाथरूम में लॉक कर देते हैं बच्चों को, या रूम के अंदर अकेले बंद कर देते हैं, या फिर खाना नहीं देने की धमकी देते हैं। और इसलिए उनके बच्चे क्या करते हैं? अधूरे मन से, दुखी होकर, अनिच्छापूर्वक अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन तो कर लेते हैं, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह को ऐसी आज्ञाकारिता पसंद है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप अपने बच्चों को ऐसे आज्ञा पालन करवा भी लोगे तो उनको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी जो आज्ञाकारिता है वो आपसे डर कर करते हैं। पूरे मन से ये सोचकर नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा है कि मुझे अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना है, पूरे मन से नहीं कर रहे हैं। मसीह अगुवे भी दूसरे मसीहों के साथ अक्सर ऐसा करते हैं। आज्ञा पालन करवाने के लिए कई तरीके के सांसारिक धमकियों को दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे आज्ञाकारिता से कभी प्रसन्न नहीं होता है। इसके बदले अगर पति, माता पिता, कलीसिया के अगुवे प्रतिफल देकर उन्हें आज्ञाकारिता के लिए मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे, वो ज्यादा जरूरी है। तो ताकि उनके लोग पूरे मन से आनंदित होकर इच्छा पूर्वक आज्ञा पालन करें। और उस प्रकार का आज्ञा पालन प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करता है। मसीह प्रभुओं को ये बोलकर कि वो अपने दासों को प्रतिफल दे और धमकाना छोड़ दे, तो उसके बाद पौलुस जो है उनको एक कारण देता है, एक ठोस कारण देता है कि क्यों उनको ऐसा करना चाहिए। एक ऐसी बात का स्मरण दिलाता है जिनको वो पहले से जानते थे। वो उनसे कहता है, आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। वो उनको स्मरण दिला रहा है कि केवल उनके दास ही को नहीं, बल्कि उनको भी प्रभु यीशु मसीह के प्रति जवाबदेही है। सिर्फ तुम्हारे दासों को जवाब नहीं देना है प्रभु यीशु मसीह को, तुमको भी प्रभु यीशु मसीह को एक दिन जाकर जवाब देना होगा। जैसे उनके दासों को मसीह के आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, वैसे ही उनको भी मसीह के आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। पौलुस उनको याद दिला रहा है, आज्ञा पालन सिर्फ तुम्हारे दासों का काम नहीं है, तुम्हारा भी काम है।
और तुमको जो कहा गया है वो तुम करो, कि उनको अपने दासों के आज्ञाकारिता के बदले प्रतिफल देना चाहिए, ना कि धमकी। तो पौलुस बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने तुमको क्या आज्ञा दिया है? तुमको यह आज्ञा दिया है कि तुम अपने दासों को प्रतिफल दोगे, धमकी नहीं दोगे। और पौलुस उनसे कहता है कि अगर ऐसा करोगे तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रतिफल देगा, जैसे मसीह उनके दासों को भी प्रतिफल देगा। मसीह उनके दासों को उनके आज्ञाकारिता के लिए प्रतिफल देगा, मसीह यीशु उनके दासों को उनके आज्ञाकारिता के लिए प्रतिफल देगा, और मसीह प्रभुओं को अपने दासों को प्रतिफल देने के काम के लिए प्रतिफल देगा, है ना। अधीनता में रहने वाले को आज्ञाकारिता के लिए प्रतिफल मिलेगा, शासन करने वाले को अधीनता में रहने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिफल मिलेगा। समझ रहे हो? और पौलुस उसीलिए हमारे आयत में अंत में कहता है, वो कोई पक्षपात नहीं करता है, सारे मसीहों को कोई ना कोई आज्ञा दी गई है, तुमको उस आज्ञा के अनुसार तुम्हें अपना जीवन जीना है। यीशु दोनों लोगों को उनके आज्ञाकारिता के अनुसार प्रतिफल देगा। तो उसका मतलब यह है कि पत्नियों को, बच्चों को, कलीसिया के लोगों को उनके अगुओं के प्रति आज्ञाकारिता के लिए प्रतिफल दिया जाएगा, और पतियों को और माता पिताओं को और कलीसिया के अगुओं को प्रतिफल उनके अधीनता में रहने वाले लोगों को कैसे उन्होंने उत्साहित किया आज्ञाकारिता में, उसके लिए प्रतिफल दिया जाएगा। तुमने कैसे अपने लोगों को प्रोत्साहित किया? क्या तुमने प्रतिफल देकर उनको प्रोत्साहित किया, या धमका कर प्रोत्साहित किया? धमका कर तुमने जो भी आज्ञाकारिता अपने लोगों से निकलवाया है, उसके लिए तुम्हें कोई प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह को ऐसी आज्ञाकारिता पसंद ही नहीं। आप जब लोगों को प्रतिफल देकर उत्साहित करते हो आज्ञाकारिता, वो जो है तब जो है लोग अपने पूरे मन से आज्ञाकारिता करते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करता है। उसके लिए अगुओं को प्रतिफल मिलेगा। उस प्रकार की आज्ञाकारिता अगर आप अपने लोगों में से उत्पन्न कर सकते हो, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आपको फल देगा। इन सब बातों का आज के मसीहों के लिए क्या अर्थ है? इसका मतलब यह भी है कि मसीह अगुओं से ज्यादा अपेक्षा की जाती है। उनको निजी रूप से मसीह के प्रति आज्ञाकारी तो होना ही है, और उनको दूसरे मसीहों को भी प्रोत्साहित करना है मसीह के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए। यानी खुद तो आज्ञाकारी बनना है, दूसरों को भी आज्ञाकारिता में प्रोत्साहित करने की जरूरत है, और उनको दूसरों को प्रोत्साहित करना होगा प्रतिफल देकर, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां अगुओं की, या जो शासन करते हैं रिश्तों में, उनकी जिम्मेदारियां और भी बड़ी है, उनका प्रतिफल भी बड़ा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मसीह हो तो आपको मसीह आज्ञा पालन के लिए प्रतिफल देगा, लेकिन अगर आप एक ऐसी मसीह माता या पिता है तो आपको निजी जीवन में आज्ञा पालन करना है, और अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करना है आज्ञा पालन करने के लिए, और इसलिए आपका प्रतिफल और ज्यादा होगा, क्योंकि आप जो है सिर्फ अपने ही आज्ञाकारिता को नहीं, आप अपने बच्चों को भी आज्ञाकारिता में प्रोत्साहित कर रहे हो, इसलिए आपका प्रतिफल ज्यादा होगा। अगर आपकी जिम्मेदारी आपके घर के अंगों तक ही सीमित नहीं है, तो आपका प्रतिफल और भी बड़ा होगा। उदाहरण के लिए, आप एक मसीह स्त्री हैं जिसको सिर्फ अपने बच्चों को ही प्रोत्साहित नहीं करना है, बल्कि
इमेजिन कीजिए, संडे स्कूल के बच्चों को भी प्रोत्साहित करना है कि कैसे आज्ञाकारी बनना है अपने माता पिता के प्रति, और आपको कलीसिया के दूसरे बहनों को भी प्रोत्साहित करना है आज्ञाकारिता के प्रति, तो आपका प्रतिफल और भी बड़ा होगा, क्योंकि आप अपनी आज्ञाकारिता भी देख रहे हो, आप अपने बच्चों की आज्ञाकारिता को भी देख रहे हो, आप अपने कलीसिया के लोगों की आज्ञाकारिता को भी देख रहे हो। आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, इसलिए आपका प्रतिफल भी उतना ही ज्यादा होगा। वैसे ही मसीह पुरुष, जिसको सिर्फ अपने पत्नी और बच्चों को ही नहीं प्रोत्साहित करना है, बल्कि कलीसिया के दूसरे अंगों को भी प्रोत्साहित करना है। अगर आप अपने कलीसिया के दूसरे अंगों को भी प्रोत्साहित करते हो तो आपका प्रतिफल बड़ा होगा। मसीह ने आपको और ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए आपका प्रतिफल और भी बड़ा होगा। इसका मतलब यह भी है कि एक मसीही घर और कलीसिया का अंग होना सिर्फ एक बड़ी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि स्वर्ग में बड़े प्रतिफलों को पाने का एक मौका है। मसीह रिश्तों को एक बोझ ना समझे। मसीह रिश्ते बोझ नहीं है। आपके मसीह कुटुंब में आपके जो रिश्ते हैं, आपकी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, कलीसिया के अंदर आपके जो रिश्ते हैं, आप जिन लोगों का आत्मिक केयर करते हो, ये आपके लिए बोझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तुम जो उनके लिए करोगे उसके लिए एक बड़ा प्रतिफल पाओगे। तो हर एक मसीही रिश्ता आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल पाने का एक बड़ा मौका है। तो मसीह ने जिन मसीही रिश्तों को आपको सौंपा है, आज आपकी पत्नी, आपके बच्चे, या आपके स्पिरिचुअल केयर में जो लोग हैं, इन रिश्तों को आप पूरी तरीके से अपनाएं और आपके कर्तव्य को पूरा करें। उनको आज्ञाकारिता में प्रोत्साहित करें। और पौलुस कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो स्वर्ग में आप एक बड़ा प्रतिफल पाओगे।